बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ाइलम मोलस्का। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर डाइवर्सिटी इनवर्टिब्रेट्स के अंदर फ़ाइलम मोलस्का एक अनदर इम्पोर्टेंट फ़ाइलम है किंगडम एनिमेलिया के अंदर। फ़ाइलम मोलस्का जो है वो सेकंड लार्जेस्ट फ़ाइलम है एनिमल किंगडम के अंदर। इसके जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि इनकी बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड होती है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनके जो अपेंडेजेस होते हैं वो जॉइंटेड नहीं होते। सॉफ्ट का मतलब होता है इनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है और इसके अलावा अनसेगमेंटेड मतलब कि इनकी जो बॉडी है वो सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। ट्रिपल ब्लास्टिक का मतलब होता है इनके पास 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म और जॉइंटेड अपेंडेजेस नहीं होते इनके पास, इनके जो अपेंडेजेस हैं वो जॉइंट नहीं होते एक-दूसरे के साथ। उसके अलावा जिनकी सिमेट्री है जनरली बायलैटरल सिमेट्री होती है, बट देयर इज़ वन एक्सेप्शन दैट इज़ द गैस्ट्रोपोडा जो क्लास होती है इनकी वो एसिमेट्रिक होती है ड्यू टू द रीज़न ऑफ टॉर्जन। 180 डिग्री रोटेशन इज़ कॉल्ड एज़ टॉर्जन। ये टॉर्जन की वजह से जो इनकी एक क्लास होती है गैस्ट्रोपोडा वो बेसिकली एसिमेट्रिकल बन जाती है। शेल्स की बात अगर हम करें तो एक्सटर्नल जो मेंटल होती है वो सीक्रेट करती है शेल्स को। हार्ड, ब्रिटल, कैल्केरियस शेल्स होते हैं ये इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल ट्रॉमास। उसके अलावा जो इनकी बॉडी होती है उनको बेसिकली हम डिवाइड करते हैं हेड में, मेंटल में और उसके अलावा विज़रल मास में और फुट में। हेड क्या होता है? हेड यहाँ पर देखें आप, हेड में इनके पास टेंटिकल्स होते हैं, आइज़ होती हैं, टेंटिकल्स के ऊपर ही आइज़ होती हैं। इनके पास माउथ होता है हेड रीजन के पास। फुट रीजन जो होता है वो वेंट्रल होता है, थिक होता है, मस्कुलर होता है और इसके अलावा ये मॉडिफाई होता है फॉर द पर्पज़ ऑफ क्रीपिंग एंड सीज़िंग। अच्छा, उसके बाद मेंटल होती है, इनके पास कवर होता है मेंटल का, ये शेल को सीक्रेट करती है, इनके ऊपर जो शेल होता है वो सीक्रेट करते हैं मेंटल लेयर। विज़रल मास जो होते हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी होते हैं इनके पास वो प्रेज़ेंट होते हैं इनके विज़रल मास में। ये सारा का सारा ये इनका विज़रल मास होता है, जो कि प्रेज़ेंट होता है यहाँ पर। उसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में ही हम अगर देखें यहाँ पर तो विज़रल मास में क्या-क्या आ जाता है, उनमें डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिनमें एलिमेंट्री कैनाल होता है जो कि वेल डेवलप्ड है और उसके अलावा कॉइल्ड होता है ये। उसके बाद रेस्पिरेशन अगर हम देखें वो गिल्स की मदद से होता है एक्वाटिक फॉर्म में। और सर्कुलेटरी की अगर बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनका जो होता है वो लेग्यूलर टाइप और उसके अलावा ओपन टाइप होता है जनरली, बट एक्सेप्शन है यहाँ पर भी। सेफलोपोड जो क्लास होती है उनमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनके पास हार्ट होता है डोर्सल और इनके पास कुछ वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम में यहाँ पर 2 पेयर्स होते हैं किडनी के। ये 1 भी पेयर हो सकता है और उसके अलावा 2 पेयर्स भी हो सकते हैं किडनी के। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें यहाँ पर तो उनमें सेरिब्रल, प्लूरल, पेडल और विज़रल गैंग्लियास प्रेज़ेंट होती हैं। गैंग्लियास बेसिकली एक कलेक्शन होता है न्यूरॉन्स का और सेल बॉडीज़ का। उसके बाद रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन यूजुअली इनमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल अलग होते हैं। बट समटाइम्स दे में यूनाइटेड भी हो सकते हैं। जो गोनेड्स होते हैं वो यूजुअली अनपेयर्ड होते हैं। फर्टिलाइज़ेशन बाहर भी हो सकती है, पानी के अंदर बाहर हो सकती है और इसके अलावा इनकी बॉडी के अंदर भी हो सकती है। देयर आर मेनली 6 क्लासेस बट इनमें 8 टू 9 क्लासेस आ जाती हैं, बट यहाँ पर 6 क्लासेस मेजर डिस्कस की गई हैं, जिसमें पहली है मोनोप्लेकोफोरा, एम्फीनोरा, स्किफोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, पेलिकाइपोडा जिसे हम बाइवेलिया भी कहते हैं और उसके अलावा सेफालोपोडा, 6 क्लासेस सेफालोपोडा। अच्छा, मोनोप्लेकोफोरा ये मोनो का मतलब होता है 1, प्लेको का मतलब होता है प्लेट और फोरा इट मीन्स कि बेयरिंग। यानी कि ऐसे मोलस्क जिनके पास एक ही प्लेट होती है, एक ही शेल होता है इनके पास, तो इनकी बॉडी के पास एक ही शेल होता है। तो अगर इनकी और कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें हम तो इनमें फुट जो होता है वो ब्रॉड होता है और फ्लैट होता है। इनके पास डिस्क लाइक होता है इनका जो फुट होता है वो डिस्क लाइक होता है और उसके अलावा फुट जो फ्लैट होता है और क्रीपिंग के लिए इनके लिए हेल्पफुल होता है ये इनका फुट। शेल इनका कप शेप होता है, यहाँ पर ये आप मेन पॉइंट याद रखें कि कप शेप किसका शेल होता है, वो होता है मोनोप्लेकोफोरा का। फॉर्म ऑफ वन पीस ओनली, इनके पास जो शेल होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही कंटीन्यूअस पीस का बना होता है। इनके पास जो हेड होता है उनके पास टेंटिकल्स भी प्रेज़ेंट होते हैं। इनमें एग्ज़ाम्पल आता है न्यूप्लिना का। एग्ज़ाम्पल आप याद रखना, न्यूप्लिना जो है वो मोनोप्लेकोफोरा का एग्ज़ाम्पल होता है। एम्फ़ीन्यूरा एक दूसरा क्लास होता है। एम्फ़ी का मतलब होता है बोथ एंड न्यूरा इट मीन्स कि नर्व।
एंड दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव क्लास। ये मोस्ट प्रिमिटिव क्लास होती है। डोर्सोवेंट्रली इनकी जो बॉडी होती है वो फ्लैटेंड होती है, यानी कि आगे से भी पीछे से भी इनकी बॉडी फ्लैट होती है, तो ये बिल्कुल मतलब कि फ्लैट बन जाते हैं। फुट जो होता है इनका फ्लैट होता है और ब्रॉड होता है। और उसके अलावा जो इनके शेल होते हैं वो बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइड हुए होते हैं। इनका नर्वस सिस्टम भी प्रिमिटिव होता है। इनका जो हेड होता है वो रिड्यूस होता है। आई, टेंटिकल्स वगैरह इनमें एब्सेंट होते हैं। इनमें जो एग्जांपल है वो काइटोन की एग्जांपल आ जाती है। इसलिए इनको हम प्लेकोफोरा भी कहते हैं, जिनमें 8 प्लेट्स बेसिकली बनती है। काइटोन पॉलीप्लेकोफोरा एग्जांपल होता है काइटोन क्लास का, जिनमें 8 प्लेट्स बनती हैं शेल्स की। स्केफोपोडा स्केफोपोडा एक ऐसी क्लास जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बिल्कुल एलिफेंट का जो टस्क होता है उसकी टाइप्स की, मतलब कि उसकी तरह ज़ाहिर होते हैं। इन्हें हम कहते हैं स्केफोपोडा। स्केफो का मतलब होता है बोर्ड और पोडास का मतलब होता है फुट। इनकी बॉडी जो होती है वो एलोंगेटेड होती है। यहाँ पर देखें आप इनके स्लाइड्स में, यहाँ पर पिक्चर है, डेंटेलियम इनका एग्जाम्पल होता है। यहाँ पर इनकी बॉडी जो होती है वो एलोंगेटेड होती है, सिलिंड्रिकल होती है। इनका जो फुट होता है वो कॉनिकल होता है शेप में। और उसके अलावा ये जो होता है वो अडेप्टेड होता है फॉर द पर्पस ऑफ क्रीपिंग एंड ब्रोइंग। ये ब्रो करके रहते हैं, मड में, सैंड में ये ब्रो करके रहते हैं। और इनके अलावा इनका जो शेल होता है वो यूनिवल्व्ड होता है, यानी कि एक ही इनके पास वल्व होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है इनका वल्व। और ये जो है वो ट्यूबुलस फॉर्म में होते हैं। उसके अलावा ये जो है इनका जो शेल होता है वो टस्क होता है। टस्क मैंने आपको बताया, लाइक एलिफेंट का जो दांत होते हैं एलिफेंट के 2, इनको हम कहते हैं टस्क। उनकी टाइप के, मतलब कि उनके जैसे हमें वो ज़ाहिर होते हैं इनकी बॉडी का शेप, तो इसलिए हम इन्हें टस्क शेल भी कहते हैं। इनके पास आँखें नहीं होती, दे हैव इट इज़ विदाउट द आईज़ बट हैविंग द टेंटिकल्स। इनके पास टेंटिकल्स होते हैं बट इनके पास आईज़ नहीं होती। और इनमें जो एग्ज़ाम्पल है वो है डेंटेलियम, जिन्हें हम टस्क शेल भी कहते हैं। गैस्ट्रोपोडा क्लास है। गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक या विज़रल मास आप कह लें, और पोडास का मतलब होता है फुट, यानी कि फुट जो होंगे वो स्टमक के पास होंगे या विज़रल मास के पास होंगे। तो ऐसी क्लास जो कि बेसिकली एसिमेट्रिकल होती है ड्यू टू द रीज़न ऑफ टॉर्जन। टॉर्जन इनका बड़ा सबसे रीज़न होता है जो इनको एसिमेट्रिक बना देता है। इनकी जो लार्वा होते हैं वो तो बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, बट जब वो लार्वा चेंज होता है ट्रोकोफोर से वेलिगर लार्वा लार्वा बन जाता है, जो वेलिगर लार्वा होता है वहाँ पर इनमें टॉर्जन होती है। तो टॉर्जन 180 डिग्री रोटेशन होती है जिसकी वजह से ये बन जाते हैं एसिमेट्रिकल। तो इनके एडल्ट जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। इनके पास हेड डिस्टिंक्टिव होता है, यानी कि इनके पास हेड जो है वो प्रोमिनेंट है, ज़ाहिर है। और इनके हेड के ऊपर टेंटिकल्स होते हैं, और टेंटिकल्स के ही ऊपर फिर इनके पास पेयर्स ऑफ आईज़ भी प्रेज़ेंट होती हैं। उनके अलावा इनका जो फुट होता है वो ब्रॉड होता है, मस्कुलर होता है और फ्लैट होता है। इनके पास जो विज़रल मास होता है वो कॉइल्ड होता है। शेल भी इनके पास यूनिवल्व्ड है, एक ही वल्व होता है शेल का इनके पास। एनस जो होता है वो क्लोज टू द माउथ होता है, वो इसलिए क्योंकि टॉर्जन होता है ना, तो जो इनका एनस होता है वो पोस्टीरियर था बिफोर टॉर्जन, बट जैसे ही टॉर्जन होता है तो वो रोटेट होके माउथ के पास ही आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पर वही बात लिखी है, जो लार्वा होते हैं वो बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। देन जो एडल्ट होता है इनका वो एसिमेट्रिकल होता है ड्यू टू ट्विस्टिंग ऑफ देयर विज़रल मास। इनमें एग्जांपल आ जाता है हेलिक्स का। हेलिक्स बेसिकली गार्डन स्नेल को हम कहते हैं, और इनमें लाइमेक्स यानी कि स्लज। और दूसरा एग्जांपल है इसका एप्लीजिया, जिनमें सी हेयर्स आ जाते हैं। इसके बाद पेलिकाइपोडा है, जिन्हें हम बाइवेल्विया कहते हैं। ये बाइवेल्विया एक ऐसा क्लास होता है जो कि ब्रोइंग फॉर्म में रहता है। और उसके अलावा जो इनकी बॉडी होती है वो लेटरली कंप्रेस्ड होती है, और इनके जो शेल होते हैं वो 2 वल्व्स होते हैं इनके पास। नाम से क्लियर है, बाय इट मीन्स कि 2, और वल्व का मतलब होता है इनके पास 2 वल्व्स होते हैं। और दोनों वल्व एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में होते हैं, यानी कि ओपन और क्लोज हो सकते हैं। दे कनेक्टेड विद द हिंज। इनके पास हिंज होता है डॉर्सली। जैसे कि आपने डोर देखा होगा, डोर को हम ओपन भी करते हैं, क्लोज भी करते हैं, बिकॉज़ उनके साइड में हिंजेस लगे होते हैं। इसी तरह इनके जो शेल्स होते हैं बाइलवेरिया के, 2 शेल्स, 2 वल्व होते हैं इनके, दोनों कनेक्टेड हुए होते हैं एक हिंज की तरह। हिंज लाइक इनके पास डोर्सली एक स्ट्रक्चर होता है, हिंज कहते हैं जिसे हम। इसकी मदद से ये मूव कर सकते हैं इनके शेल्स दोनों। इनमें एग्जांपल है क्लेम्स, ओयस्टर्स और मसल्स वगैरह इनमें आ जाते हैं। माइटलस और पर्ल ओयस्टर, क्लैम्स, ये सारे के सारे इनके एग्जांपल आते हैं। यूनियो। और उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्लास देखें इनमें,
सेफालोपोडा। तो सेफालोपोडा एक ऐसी क्लास होती है जिनमें बायलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज़म्स होते हैं ये। इनका हेड लार्ज होता है और इनके पास जो नर्वस सिस्टम होता है सेफालोपोड के पास, वो भी वेल डेवलप्ड होता है। सेफालो का मतलब होता है हेड और पोडा का मतलब होता है फुट, यानी कि इनके जो हेड पार्ट है, वो फुट में मॉडिफ़ाई हुआ होता है और फुट जो होता है वो टेंटिकल्स लाइक होता है, आर्म्स लाइक होता है। इनका जो हेड होता है वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर फुट होते हैं इनके प्रेज़ेंट और इनके पास जो माउथ होता है और उसके अलावा इनके पास जो आइज़ होती हैं वो भी एक लाइक वर्टिब्रेट्स की जो आइज़ होती है ना, उनकी तरह ही बिल्कुल इनका स्ट्रक्चर होता है इनकी आइज़ का। इनके पास जो विज़ुअल मास होता है वो वेल डेवलप होता है और नर्वस सिस्टम इनके पास वेल डेवलप होता है, ख़ास करके ऑक्टोपस के अंदर। तो ऑक्टोपस कोई भी नई चीज़ सीख भी सकता है और उसके अलावा इनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक क्रिटिकल एनालिसिस की एक पावर भी होती है इनके पास। ये जो फुट होता है इनका वो टेंटिकल्स यानी कि आर्म्स में मॉडिफ़ाई हुआ होता है और अटैच्ड टू द हेड। जो वो टेंटिकल्स होते हैं वो हेड के साथ अटैच हुए होते हैं। लॉलीगो इसमें एग्ज़ाम्पल है जिसका नाम स्क्विड है और यहाँ पर एक एमसीक्यू दूसरा भी आता है कि लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें जायंट स्क्वाइड आ जाता है, जिसका तकरीबन साइज़ होता है 18 मीटर और उसका वेट होता है तकरीबन 1800 केजीज़ का वेट होता है, जिसका नाम है जायंट स्क्वाइड जिसे हम आर्क्टिट्यूड्स भी कहते हैं। उसके अलावा ऑक्टोपस है जिसे हम डेविल फिश कहते हैं, ये सेफालोपोड की एग्ज़ाम्पल्स होती हैं। इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देखें फाइलम मोलस्का की जिसमें न्यूप्लेनिया आ जाता है जो कि बिलॉन्ग करता है फाइलम क्लास मोनोप्लेकोफोरा और फाइलम मोलस्का। चाइटोन जो है वो सी माउस इसे कहते हैं और डेंटेलियम को हम कहते हैं टस्क शेल। जो पाइला होता है जो कि बिलॉन्ग करता है गैस्ट्रोपोडा क्लास है जिसे हम कहते हैं एप्पल स्नेल। यूनियो जो होता है वो फ्रेश वाटर मसल्स होते हैं और ऑक्टोपस जो होता है इसे हम कहते हैं डेविल फिश। सीपिया जो होता है वो उसे हम कहते हैं कटल फिश और जो लॉलीगो है उसे हम कहते हैं स्क्विड। जो ऑक्टोपस होता है इनके पास शेल जो हैं वो एब्सेंट होते हैं और जो सीपिया होता है यानी कि कटल फिश इनके पास शेल्स इंटरनल होते हैं। ये आपने याद रखनी है बात। और जो न्यूप्लेना होता है, न्यूप्लीना, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द मोलस्कन्स एंड एनालिड्स बिकॉज़ दिस इज़ द वन लिविंग फॉसिल एंड हैविंग द सेगमेंट उनके पास सेगमेंट होते हैं। इसलिए हम न्यूक्लिया को हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं बिटवीन द मोलस्कन्स एंड एनालिड्स। न्यूक्लिया जो है वो लिविंग फॉसिल्स होता है, यहाँ पर आप देख लें इनकी पिक्चर्स। उसके बाद काइटोन है, सी माउसेस इसे हम कहते हैं। इनकी भी आप देख रहे हैं इनके पास 8 प्लेट्स होती हैं इसलिए हम इसे इन्हें पॉलीप्लेकोफोरा भी कहते हैं। ये इनका एनाटॉमी एंड इनकी फिजियोलॉजी है, आप देख लें। मॉर्फोलॉजी भी इनकी देख लें आप यहाँ पर। ये डेंटेलियम है। डेंटेलियम इनका टस्क शेल होता है, इन्हें हम कहते हैं क्योंकि ये रिजेम्बलेंस दिखाते हैं हम एलिफेंट के टस्क के जैसे। और यहाँ पर आप इनके वो भी देख सकते हैं टेंटिकल्स और टेंटिकल्स के टॉप पर एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं कैपेटिक्यूला। यहाँ ये जो है वो एप्पल स्नेल है जिसे हम कहते हैं पायला और ये है यूनियो यानी कि फ्रेश वाटर मसल्स और यहाँ पर ऑक्टोपस हैं, ये हैं डेविल फिश। सिपिया जिन्हें हम कहते हैं कटल फिश, ये मोलस्कन्स हैं और लॉलीगो ये है स्क्विड। सो आज का यही टॉपिक था हमारा मोलस्कन्स का। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।